उन्होंने आर्टिकल 370 को लेकर ये कहा कि हमें ये कबूल नहीं है और जब तक आप आर्टिकल 370 को रिस्टोर नहीं करेंगे हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि तुम्हारे पास अब ये खुला मामला हो गया है। अल्लाह करे कि उनके इस जोर से हमारे लोगों को मदद मिले और हमारा ये 370 और 35A रिस्टोर हो। फारूक अब्दुल्ला की यही बात देश को चुभ रही है। एक सांसद होकर कोई ऐसी बात कैसे कर सकता है? सीमा पर जिस दुश्मन के सामने हमारे सैनिक खड़े हैं, उसी दुश्मन से फारूक अब्दुल्ला को बहुत उम्मीदें हैं। उन्होंने आर्टिकल 370 को लेकर ये कहा कि हमें ये कबूल नहीं है और जब तक आप आर्टिकल 370 को रिस्टोर नहीं करेंगे हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि तुम्हारे पास अब ये खुला मामला हो गया है। अल्लाह करे कि उनके इस जोर से हमारे लोगों को मदद मिले और हमारा ये 370 और 35A रिस्टोर हो। ये तो सीमा पर चीन के जीत जाने की दुआ मांगने जैसा है। ये तो सीमा पर चीन की हरकतों को सही ठहराने जैसा है। अनुच्छेद 370 चीन की सैनिक ताकत से वापस आए। ये तो मन ही मन अपने ही देश की हार मानने जैसा। क्या ऐसे नेता यही चाहते हैं कि चीन के सामने देश हार जाए? एक तरह से फारूक अब्दुल्ला अपने इस इंटरव्यू में न्यायोचित ठहराते हैं चीन के इस विस्तारवादी मानसिकता को, और दूसरी ओर उससे भी बढ़कर एक तरह से एक देशद्रोही कमेंट करते हैं और कहते हैं भविष्य में चीन के साथ मिलकर अगर हमें यह मौका मिलेगा तो हम अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे। ये मुझे समझ में नहीं आता है कि एक सिटिंग सांसद इस प्रकार की बातें कैसे। फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर से सांसद हैं। वो उसी संसद में बैठते हैं जो देश की संप्रभुता के लिए वचनबद्ध है। क्या फारूक अब्दुल्ला को इसकी परवाह नहीं है? अगर नहीं है तो फिर वो सांसद क्यों बने बैठे हैं? क्या वो अनुच्छेद 370 पर चीन की तरफ देख रहे हैं? क्या उन्हें उम्मीद है कि चीन की मदद से 370 वापस आएगा? मैंने तो चीन के प्रेसिडेंट को कभी यहां बुलाया नहीं। हमारे वजीर आजम ने उसको गुजरात भी बुलाया, उसे झूले पे भी बिठाया, उसे चेन्नई भी ले गए, वहां भी उसको खूब खिलाया, मगर उन्हें वो पसंद नहीं आया और उन्होंने आर्टिकल 370 को लेकर ये कहा कि हमें ये कबूल नहीं है और जब तक आप आर्टिकल 370 को रिस्टोर नहीं करेंगे हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि तुम्हारे पास अब ये खुला मामला हो गया है। अल्लाह करे कि उनके इस जोर से हमारे लोगों को मदद मिले और हमारा ये 370 और 35A रिस्टोर हो। कैसे वो कह सकते हैं कि किसी दूसरे देश के साथ मिलकर हम अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे? अनुच्छेद 370 का हटाना, इसको लेकर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक लोकतांत्रिक देश में आपके मन में किसी प्रकार का रिजर्वेशन है, आप उसके खिलाफ कहना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं, किंतु यह कहना कि दूसरे देश के साथ मिलकर हम अनुच्छेद 370 ले आएंगे, यह अपने आप में न केवल समझ से बाहर है, न केवल निंदनीय है, मगर सही मायने में कहा जाए तो ये देश विरोधी स्टेटमेंट है। दिस इज एब्सोल्युटली सेडिशियस। फारूक अब्दुल्ला के बयान को बीजेपी ने देशद्रोही बताया, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने ऐसी बातें पहली बार नहीं कही। फारूक अब्दुल्ला लगातार इस तरह की बातें करते रहे हैं। याद कीजिए पीओके पर फारूक अब्दुल्ला का ये बयान, वो पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान, और 70 साल से ये उसको हासिल नहीं कर सके। आज कहते हैं ये हमारा हिस्सा है। अरे जरा ले लो ना, हम भी तो कहते हैं जरा ले लो, हम भी देखें। वो भी कोई कमजोर नहीं है, वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, उनके पास भी एटम बम है, वो भी हमारे ऊपर ही डालते हैं। मेरा गलत तो हमारा ही होगा। फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान के एटम बम से डरा। फारूक अब्दुल्ला दुश्मन चीन की ताकत को बताते हैं। फारूक अब्दुल्ला को भारत के दोनों दुश्मन लुभाते हैं। फारूक अब्दुल्ला को बस भारत की बात पसंद नहीं है। अभी चंद महीनों पहले यह कहा था कि अगर आप जम्मू कश्मीर में जाके लोगों से पूछेंगे कि क्या वो भारतीय हैं, तो लोग कहेंगे नहीं, हम भारतीय नहीं हैं, हम भारत में रहना भी नहीं चाहते हैं। और दुखद विषय था
कि उसी स्टेटमेंट में 24 सितंबर को फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा था कि अच्छा होगा अगर हम चीन के साथ मिल जाएं। आप बताइए, देश के संप्रभुता पर प्रश्न उठाना, देश के इंडिपेंडेंस पर, देश की सॉवरेनिटी पर, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना, यह एक सांसद को किस प्रकार से शोभा देता है और क्या यह देश विरोधी वचन नहीं है? फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं की सोच पर गुस्सा आता है। चीन से सबसे बड़े टकराव में ये अपना मौका देख रहे हैं। 370 हटने से कश्मीर की पुरानी राजनीति खत्म हो गई है। इसी राजनीति को बचाने के लिए ऐसे नेता छटपटा रहे हैं। इसलिए ये किसी भी तरह से 370 वापस लाना चाहते हैं। इसके लिए इन्हें चीन का सहारा लेने में भी हिचक नहीं है। लेकिन कश्मीर में 370 अब इतिहास की बात हो गई है। ऐसे नेताओं ने सोच नहीं बदली तो इनकी राजनीति भी अब इतिहास हो जाएगी। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।